जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। प्रायः चर्चा होती रहती है कि क्या वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में रिमेडीज हैं, और यदि हैं तो किस प्रकार दी गई है, और उनसे व्यक्ति अपना वास्तु सुधार किस प्रकार कर सकता है, जो अपने जीवन में लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, जो निर्धारित किया है उसको किस प्रकार अचीव कर सकता है, उसके संदर्भ में विचार विमर्श होता रहता है। तो अपन शास्त्र के आधार पर इसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। और उसमें एक ग्रंथ लिया है अपन ने, विश्व कर्म प्रकाश, कि जो विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ है उसका जो पहला अध्याय है भूमि लक्षण, और उसका जो पहला श्लोक है, अभी एक ही श्लोक ले रहे हैं, और उसमें से रिमेडीज को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये रिमेडियल वास्तु के अंतर्गत अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है। क्या नियम है? कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब उपयोगी हैं, अनुपयोगी कोई चीज नहीं है। अभी आधुनिक जगत में डॉक्टर को, साइंटिस्ट को कितना ज्ञान है वो अलग बात है। शरीर, ये जैसे अपना मानव शरीर है, इसके सभी अंग उपयोगी हैं। अभी वैज्ञानिक लोग सतत प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके क्या उपयोग हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। अभी मस्तिष्क के बारे में भी लगभग 10, 12, 15% वो जानते हैं, जबकि अधिकांश जो भाग है उसके बारे में ज्ञान कम है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वे सब कैसी हैं? वो उपयोगी हैं, उपयोगी हैं, अनुपयोगी कुछ नहीं है। ये जितनी वनस्पतियां हैं, जितने ये पेड़ पौधे वनस्पति अपने को दिखते हैं, उन सबकी वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। कुछ के बारे में हमको ज्ञान है, जैसे तुलसी है, पीपल है, नीम है, और अधिकांश के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथों में सब है, पूरा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन काल के प्रभाव से वो ज्ञान थोड़ा सा अभी जनसाधारण में विलुप्त सा हो गया, तो पुनः रिवाइव हो रहा है। तो यहाँ अपन वास्तुशास्त्र में देखते हैं कि इसका जो श्लोक है, प्रति श्लोक जो है, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है या होता है। तो आज जो अपन ग्रंथ ले रहे हैं वो है विश्व कर्म प्रकाश, और उसका अध्याय 1 भूमि लक्षण, और उसका पहला श्लोक। उसमें कहा है, जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगला नाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयतु भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वांग्मय शब्द रूपम। क्या कहा? सबसे पहले कहा कि देखो, जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगला नाम। ये जो पहला मंत्र कह लो, श्लोक कह लो, ये क्या है? तो इसको कहते हैं मंगलाचरण, प्रार्थना। अब इसको रिमेडियल वास्तु के रूप में कैसे यूज करेंगे? प्रथम श्लोक को, कि जब कभी भी किसी कार्य को आरंभ करें तो कार्य को आरंभ करने से पहले अपना चित्त कैसा हो? वो शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो। तो पहली रेमेडीज इसकी क्या बनेगी कि कार्य को आरंभ करते समय और कार्य की समाप्ति के समय क्या करे? प्रेयर करे, प्रार्थना करे। जैसे वो स्कूल होता है ना, स्कूल में सबसे पहले जाते हैं तो प्रेयर कराते हैं। प्रेयर यानी प्रार्थना।
कि अपना जो चित्त बाहर जाकर कैसा था, थोड़ा सा इधर उधर बिखर गया था, अव्यवस्थित हो गया था, चंचल हो गया था। तो जब कार्य को आरंभ करें तो चित्त कैसा हो, वो शांत हो, कैसा हो वो स्थिर हो, कैसा हो वो प्रसन्न हो। तो उसके लिए प्रार्थना की गई। जो आपके देवी हों, देवता हों, इष्ट हों, जिसको भी आप मानते हो, तो क्या करेंगे, पहली रेमेडीज के रूप में प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण करेंगे कार्य के आरंभ में। तो इससे क्या होगा, इससे वो परमेश्वर का बल हमको प्राप्त होगा। दूसरी रेमेडीज क्या है इसी श्लोक में, अभी तो केवल मंगलाचरण का नाम लिया। दूसरा कहा भक्ति। जब आप जो भी आपका इष्ट है, गुरु है, जो आपकी परंपरा से आपको प्राप्त हुआ है, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, जब आप उनका स्मरण करते हो तो आपको उनका बल, उनकी सामर्थ्य वो प्राप्त होती है। परमेश्वर कैसा है, वो उसकी सामर्थ्य कितनी है, वो असीम सामर्थ्य है, उसकी सीमा नहीं है, इतनी सामर्थ्य। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिवोशन, ये जो आपकी भक्ति है कि मैं आपका अंश हूं, आप मेरे ईश्वर हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, तो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अंदर डेवलप होती है। और उस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस के कारण, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग के कारण व्यक्ति में वहां से वो सामर्थ्य प्राप्त होती रहती। इंटेंसिटी कैसी बताई, तो भक्तों की कैटेगरी है। सालोक्य है, ये दूर से बैठ के देखता रहता है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, देखता रहता है, इसको सालोक्य कहा। फिर सामीप्य है, वो थोड़ा नजदीकी महसूस करता है ईश्वर से। फिर सारूप्य है, वो ईश्वर के समान अपने आप को मानता है, जानता है। और सायुज्य है, इसमें वो ईश्वर स्वरूप ही हो गया, ईश्वर ही हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ सरेंडर, जितना आपकी भक्ति है, सरेंडर है, भाव है, उतना उसका तीव्रता से प्रभाव प्राप्त होता है। तो दूसरी रेमेडीज आई भक्ति। तीसरी रेमेडीज है सरेंडर। जैसे ये एक पात्र है, बर्तन है, इसकी एक कैपेसिटी है, आकाश तो सब तरफ है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ये जो कंटेनर है, बॉटल है, ग्लास है, इसके अंदर जो है वो घटाकाश बोलते हैं। घटा, घट यानी घड़ा, तो घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। इसको ग्लास आकाश कह सकते हैं अपन। तो ये जो घटाकाश है, तो आकाश तो अनंत है, लेकिन घट एक उपाधि के कारण वो कैसा हो गया, वो सीमित हो गया। अब उसकी कैपेसिटी घटाकाश की 5 लीटर 10 लीटर हो गई। ऐसे जब अपन अपने अंदर अहमता रखते हैं, अहमता यानी ईगो, ईगो यानी मैं, तो वो जो चेतना सर्वत्र व्याप्त है वो कैसी हो गई, सीमित हो गई। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, ग्लोब बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। तो विद्युत की सामर्थ्य तो असीम है, लेकिन जो बल्ब है ना, उसकी सामर्थ्य मान लो 10 वाट का बल्ब है तो उसकी सामर्थ्य 10 वाट है। तो ये जो अपनी अहमता है उसके कारण अपन कैसे हैं, सीमित हैं, संकुचित हैं। और किसी प्रोसेस से ये अहमता समर्पित हो जाए तो आप क्या हो गए, असीम हो गए। जैसे ग्लास की जो बाउंड्री है वो हट गई तो आकाश कैसा हो गया, व्यापक हो गया। तो ये जो प्रार्थना होती है, मंगलाचरण होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, अपनी सीमित अहमता जो है उसका क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, उसका क्या करते हैं, समर्पण करते हैं। तो ये रेमेडीज कौन सी हुई, ये तीसरे नंबर की रेमेडीज। अभी तक अपन ने क्या समझा, अभी तक ये समझा कि मंगलाचरण यानी प्रार्थना करो प्रतिदिन कार्य के आरंभ में, ये एक रेमेडी हुई। फिर जब प्रार्थना करो तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, कि हम जो हैं वो तेरे ही अंश हैं, तो हमसे जुड़ा हुआ है, ऐसी प्रार्थना करेंगे।
तीसरी रेमेडीज क्या बताई? सीमित अहमता का समर्पण करेंगे तो आपको असीम सामर्थ्य प्राप्त होगी। अब चौथी रेमेडीज को देखो। ये जितनी भी आरती होती है, जैसे गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो जो भी आरती हो, जब उस आरती को करें तो क्या करें? उसको विजुअलाइज करें, उसको देखें अपने अंदर। ऐसी वो आकृति, ऐसा वो चित्र वो बनना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे जो हमारा चित्त है, मन है, वो क्या होता है? एकाग्र होता है, एकाग्र। और सारा खेल किसका है? सारा खेल एकाग्रता का है। ये जो कार्य में असफलता मिलती है वो चित्त एकाग्र न होने के कारण मिलती है। तो चित्त को कैसे एकाग्र करना, उसका उदाहरण एक दिया, उसका एक उपाय दिया, आरती। तो ये जो पहला श्लोक है जिसमें कहा जयति वरद मूर्तिर्मंगलम मंगला नाम, तो ये गणेश जी की ऐसी एक आकृति अंदर बनना चाहिए कि जिनका स्वरूप ऐसा है कि जो वरदानों को देने वाला है, मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जब ऐसी आकृति बनती है गणेश जी की, सरस्वती जी की, देवी देवता की, ईश्वर की, महेश्वर की, तो क्या होता है? चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाती है। और जैसे ही चित्त एकाग्र हुआ तो वो सफलता अपन नजदीक उसके पहुंच जाते हैं। तो आरती से एकाग्रता। एकाग्रता का और भी उपाय है कि अपने शांत बैठ गए और प्रतिदिन जब भी कार्य को आरंभ करेंगे, जब भी फ्री रहेंगे, क्या करेंगे? ब्रीथ काउंट करेंगे। इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, कैसी श्वास? स्वाभाविक श्वास। तो जब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ब्रीथ काउंट करते हैं, 5 मिनट का लिख दिया हमने, तो क्या होगा? कैसी श्वास काउंट करना है? स्वाभाविक, नेचुरल। फोर्सफुली इनहेल भी नहीं करना है, फोर्सफुली एक्सहेल भी नहीं करना है, लेना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। स्वाभाविक जो गति चल रही है वही गति रखते हुए श्वास को गिने। यदि अपनी श्वास की गति 1 मिनट में 15 से कम है, 15 है या उससे कम है, तो हमारा चित्त कैसा है? वो शांत है। यदि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा चित्त जो है वो एकाग्र है। लेकिन यदि 15 से अधिक है, 20 है, 22 है, 25 है, इसका तात्पर्य ये कि अभी जो चित्त है वो अशांत है, अस्थिर है। तो क्या करो? थोड़े अधिक देर के लिए काउंट करो, तो क्या होगा? चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो एक उपाय अपन ने देखा, श्वास का गिनना। आरती के माध्यम से भी कर सकते हैं, श्वास गिनने के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो माध्यम अपने को सरल लगे उसको अपने को अडॉप्ट करना है। तो ये 5th रेमेडीज हुई। फिर कहा है जैसे गणेश जी हैं, अब अपने को ऐसी रेमेडीज चाहिए जो थोड़ा सा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट भी होता हो। तो कहा देखो गणेश जी कैसे हैं? वो सिंदूर तनयम, सिंदूर से उनका शरीर जो है वो सिंदूर लगा हुआ है। तो क्या करो? सिंदूर का टीका लगाना चाहिए आज्ञा चक्र पर। तो उससे क्या होता है? ये जो एकाग्रता का बिंदु है, आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट होता है। उससे क्या होगा? कार्य में सफलता मिलती है। गणेश जी का चित्र लगाना है, लक्ष्मी जी का चित्र लगाना है। हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी का संबंध लक्ष्य से भी है, कि जब अपन सतत लक्ष्य का ध्यान रखते हैं, चिंतन करते हैं, उस बारे में सोचते हैं, तो हमारा चित्त उस वृत्ति को ग्रहण करता है, लक्ष्य को ग्रहण करता है। तो लक्ष्मी जी कैसी हैं? वो बैठी हुई हैं, कमल के ऊपर बैठी हुई हैं, लाल कमल है, हाथियों के द्वारा वो स्नान कराया जा रहा है उनको, और
वरद मुद्रा है उनके हाथ में, इस प्रकार से वो असरफी धन है वो बरस रहा है। तो जब ऐसा चिंतन हम करते हैं, ऐसा भाव जब रखते हैं, उनकी प्रतिमा कह लो, मूर्ति कह लो, उसको देखते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हम धन का आकर्षण करते हैं। तो उपाय के रूप में कहा लक्ष्मी जी का चित्र रखना, मूर्ति रखना, और सारा जो खेल है वो भावना का है। तो ऐसी भावना अपने को करना है कि लक्ष्मी जी की कृपा जो है हमारे ऊपर बरस रही है। तो क्या होगा, समृद्धि आएगी। फिर नेक्स्ट रेमेडीज कहा, गणेश जी के संदर्भ में भी बताया गया है कि रिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि के द्वारा वो सेवित हैं, वास्तु के ग्रंथ में है। अर्थात गणेश जी जो हैं वो सफलता और बुद्धि को देने वाले हैं। तो जब हम ऐसी भावना करते हैं, लक्ष्मी जी के लिए ऐसी भावना करते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही है, तो वो सारी पॉजिटिविटी सारी अपने अंदर, उनके जो सेंटर्स हैं मस्तिष्क में, सबके सेंटर्स हैं, बुद्धि का सेंटर है, गणित का सेंटर है, धन का केंद्र है, समृद्धि का केंद्र है, ऐश्वर्य का केंद्र है, तो वो सारे सेंटर्स एक्टिवेट होने लगते हैं। अभी अपन एक ही श्लोक देख रहे हैं, शास्त्र में कैसे एक ही श्लोक के माध्यम से वास्तु रिमेडीज करना, उसको थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। फिर कहा, पहले कहा जयति वरद मूर्ति मंगलम मंगला नाम जयति सकल वल्द्या भारती ब्रह्म रूप, कि सबके द्वारा जो वंदनीय है कौन, भारती। भारती यानी जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती, उनकी जय जयकार की। तो हमें जो भी कार्य करना हो उसका ज्ञान हमको होना चाहिए, उसका नॉलेज हमको होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करेंगे उसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो ज़्यादा सफलता उसमें नहीं मिलेगी। तो रेमेडीज क्या है कि जो भी आप कार्य करते हो उसका पूरा सैद्धांतिक ज्ञान और उसको कैसे क्रियान्वयन करना उसका ज्ञान, ये बहुत आवश्यक है। जैसे वास्तुशास्त्री बनना है तो शास्त्र का ज्ञान बहुत जरूरी है। मानसार है, मयमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, राजवल्लभ है, विश्वकर्म प्रकाश है, कामिका आगम है, सम्रांगण सूत्रधार है, राजवल्लभ है। किसी भी एक ग्रंथ पर, कम से कम एक ग्रंथ पर अपनी कमांड होना चाहिए। तो जो भी क्षेत्र अपना है, जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, उसका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और उसका पूरा प्रैक्टिकल डायमेंशंस वो भी अपने को क्लियर होना चाहिए। तो कहा ज्ञान की देवी सरस्वती की जय हो। फिर हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये जो सरस्वती उनका नाम दिया, तो हमें ऐसा लगता है सरस्वती, अर्थात जो भी आपका कार्य है, क्षेत्र, ये भी रेमेडीज है, 12 नंबर की रेमेडीज दी है कि जो भी अपना कार्य क्षेत्र है, जो भी अपना प्रोफेशन है, उसमें अपने को रस आना चाहिए, रस, वो अपनी हॉबी होना चाहिए। तो क्या होगा, जब हमें रस आएगा, हम उसका चिंतन करेंगे, तो वो जो अपना व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र है वो अपने रहस्य को प्रकट कर देगा। जैसे वास्तुशास्त्री है तो शास्त्र में रस आना चाहिए अपने को, उसके श्लोक को कैसे डिकोड करना, कैसे इंटरप्रेट करना। तो एक रेमेडीज ये है कि जो अपना शास्त्र है उसके रहस्य अपने को मालूम होना चाहिए। तो कहा सरस्वती जी का भी चित्र रखें, और अपना जो फील्ड है, अपना जो कर्म का क्षेत्र है, उसमें कैसे रहें, अप टू डेट रहें। ये 13th रेमेडीज के रूप में कहा। जैसे वास्तु है तो उसके नए नए टूल्स, उपकरण, ज्ञान वो अपने को मालूम होना चाहिए। फिर कहा देखो कि जितने भी देवी देवता हैं ना, जैसे गणेश जी हैं, तो एक रेमेडीज क्या बनेगी कि गणेश जी जो है वो, उनका भोजन क्या है, तो कहा मोदक। तो सफलता चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो मोदक का लड्डू खाना चाहिए। ये रेमेडीज अपनी 16 के रूप में दी। इसी प्रकार लक्ष्मी जी हैं तो क्या रेमेडीज बनेगी कि लक्ष्मी जी जो है तो कमल, उनको लगता है कमल पे वो बैठी हैं, लाल कमल पे, तो वो लाल कमल रखना चाहिए अपने घर में, अपने स्थान पर।
और उसकी गंध लेना चाहिए। इसी प्रकार चंदन, उसका इत्र लगाना चाहिए। ये रेमेडीज बता रहे हैं सर, 17 नंबर की जो रेमेडीज है कि चंदन की गंध का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सरस्वती जी की प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने के लिए कमल का फूल रखना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और भी जब रेमेडीज को अपन देखते हैं तो उसमें बताया है जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा। यहां तक तो क्लियर है। गणेश जी की स्तुति हुई, वो रिद्धि सिद्धि बुद्धि को देने वाले हैं। और भारती ब्रह्म रूपा, भारती अर्थात सरस्वती जी की ज्ञान की जय जयकार की। ब्रह्म रूपा, ब्रह्म कैसी शक्ति है? वो अव्यक्त शक्ति है। फिर कहा जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा। ये जो चिन्मयी शक्ति है उसको चिति शक्ति भी कहते हैं योग में। सारा खेल उसी शक्ति का है। ये जो अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, अपन चुप बैठे हैं तो बोलना जो है वो अपनी शक्ति है। जैसे आग में दाही का शक्ति है, ऐसे जो आपकी खुद की शक्ति है, ऐसे जो ब्रह्म की शक्ति है, जिसको आगम के ग्रंथों में विमर्श शक्ति कहा है। इस पे चर्चा अपन अलग से करेंगे, विषय बहुत लंबा है। तो वो जो विमर्श शक्ति है उसको अपने को पहचानना है। उसके लिए ग्रंथ भी अपने पास है स्पंदकारी का, उसका भी अध्ययन कर कि वो चिन्मयी मोक्ष रूपा जो है जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा दृश्यतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूप। महेश्वर की जय जयकार करें कि आप हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद दो कि जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, हम उनको शब्दों में व्यक्त कर सकें। तो ये जो पहला ही श्लोक है, इसमें जब अपन देखते हैं, समझते हैं, रेमेडीज के रूप में देखते हैं, तो अपने को लगभग 18-20 रेमेडीज प्राप्त होती है। ये जो ब्रह्म की शक्ति है, चिन्मयी शक्ति है, उसके लिए नियमित रूप से ध्यान करें। ध्यान करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब चित्त शांत होगा और कोई विचार नहीं रहेंगे। उस समय आप वो जो चिन्मयी शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, विमर्श शक्ति है, उसका अनुभव कर पाएंगे, व्यापकता को जान पाएंगे। तो अभी अपन ने प्रयास ये करा कि जो विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ है उसके आधार पर कैसे अपन रेमेडीज को देख सकते हैं। और सारांश रूप में ये समझा कि कार्य को आरंभ करने के पहले प्रार्थना करना है, मंगलाचरण करना है, सीमित अहमता समर्पित करना है, ब्रेथ काउंट करना है, फिर कोई आरती है, पूजन है करना है, और उसमें चित्त को एकाग्र करते हुए उस स्वरूप का ध्यान करना है, सिंदूर का टीका लगाना है, इत्र का प्रयोग करना है, चंदन जो है उसका प्रयोग करना है, और गणेश जी की प्रतिमा चित्र, लक्ष्मी जी की प्रतिमा चित्र, इसको रखना है। और लाल कमल है, सफेद कमल है, इनके प्रयोग से भी, ध्यान के माध्यम से भी अपन जो है वो रेमेडीज कर सकते हैं। तो जितने सारे डायमेंशंस आपको क्लियर होंगे, जितना अधिकाधिक क्षेत्रों का आपको भान होगा, ज्ञान होगा, उतने अधिक प्रकार से अपन रेमेडीज को कर पाएंगे। धीरे धीरे अभी आज का विषय अपन समाप्त करेंगे। तो पूरे विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ में जितने भी श्लोक हैं 1374, वो सब श्लोकों में से अपन रेमेडीज को निकालकर देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ये अपन सब आरंभ कर रहे हैं और इसका लाभ जो भी लेना चाह रहे हैं वो सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मेंबरशिप के अपने एडवांटेजेस हैं, उसमें बहुत सी पीडीएफ भी अपन देते हैं, पद विन्यास कैसे करना उसकी फाइल भी देते हैं, और भी बहुत सारा पदार्थ कह लो, मटेरियल कह लो, वो अपन देते हैं। सेल्फ स्टडी का रहता है पूरा, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में, लेक्चर में, इसी विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ के दूसरे श्लोक के माध्यम से कितने प्रकार की रेमेडीज हो सकती है उनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।